मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह की किताब उसका 37 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक खुदा का कलाम सुनेंगे। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास जो गिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहाए सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जंजला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरा अजीज़ो, ये बहुत ही खूबसूरत खुदावंद का कलाम है इन दिनों के हवाले से, ख़ास तौर पर जबकि हम पिछले दिनों रुल कुदस के नज़ूल की ईद मना चुके हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा अहम पैसेज है, पैराग्राफ है, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बनी इसराइल जो थे वो उस वक़्त गुलामी में थे। किसकी गुलामी में? बाबल की गुलामी में। और बाबल से मुराद आज उसका नाम इराक है। ये असीरी में जा चुके थे और असीरी में ये अपने आप में नाम उम्मीद थे, मायूस थे, कम एतकाद थे, गम में भी थे और ऐसे थे जैसे ये बिल्कुल सूख गए हैं। और यहाँ खुदा जब हिजकिय्याह से बात करता है तो वो अपनी कौम की सूखी हुई हालत को उसे दिखाता है। हिजकिय्याह नबी था और हिजकिय्याह की किताब में हिजकिय्याह के बारे में पता चलता है कि खुदा हिजकिय्याह से कितना प्यार करता है और कितनी खुदा ने उसे रोया दिखाई, कितने बड़े बड़े बेद उस पर खोले और कितनी बेद की बातों में खुदा उसके ज़रिए से बनी इसराइल के साथ कलाम कर रहा था। चूँकि यहाँ पर जब खुदा कलाम कर रहा है तो खुदा असल में तो अपनी कौम ही की हालत दिखा रहा है। क्योंकि मैं आपके सामने ये आयत भी रखना चाहती हूँ। 11वीं आयत में लिखा है कि तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। बनी इसराइल चूँकि बाबल की गुलामी में थे, गुलामी से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, मायूस हो चुके थे, कम एतकाद हो चुके थे। कम एतकाद का मतलब है जो मुकम्मल ईमान न रखते हों, खुदा से, अपने वतन से, हैकल से दूर थे और बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो खुदा ने बनी इसराइल को हिजकिय्याह के ज़रिए से हौसला दिया, कलाम दिया और उनको जैसे वो अपने आप को देख रहे हैं, खुदा हिजकिय्याह को बताता है कि वो असल में सूखी हड्डियों की तरह अपने आप को देख रहे हैं, जिनमें जान नहीं है, जिन पर गोश्त नहीं है, जो बिल्कुल फना हो चुके हैं। ये ऐसी हड्डियाँ थी जैसे जब हम किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर जब किसी मुर्दे का जिस्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई अगर हड्डी नज़र आए तो हम कहते हैं ये सूखी हड्डी किसी न किसी इंसान की होगी जो मर चुका है, जो फना हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है। और बनी इसराइल की हालत भी ऐसी ही थी। यहाँ सूखी हड्डियों से मुराद क्या है?
कि गोश्त नहीं है, रूह नहीं है, बेजान है, नाउमीद है, मायूस है। ये वो हालात होते हैं मेरे अजीज़ों जब हमारे पास हौसला नहीं रहता, हम नाउमीद हो जाते हैं, जब हम कम एतकाद हो जाते हैं, जब गुलामी हमारा कुछ भी नहीं छोड़ती। गुलामी चाहे किसी मुल्क की हो, गुलामी चाहे किसी बीमारी की हो या अबलीस की गुलामी हो, गुलामी किसी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। इंसान को कोई हाल नहीं रखती, इसको हाल बेहाल कर देती है। और बनी इसराइल की हालत सूखी हड्डियों की मानित थी, जिन पर ना गोश्त है ना रूह है। इसलिए खुदा हिजकिय्याह को इस्तेमाल करता है कि इन पर नबूवत कर। पहले क्या नबूवत कर कि इन पर गोश्त आ जाए, और कलाम कहता है कि इन पर गोश्त आया। फिर रूह नहीं है, सिर्फ मुर्दा पड़ा हुआ है, बेजान है। ये वो हालात है जब खुदा ने आदम को बनाया था और उसमें रूह नहीं थी, उसमें दम नहीं था। दम बाद में फूंका गया तो वो जीती जान हो गया। वो पहले एक डेड बॉडी की तरह था, पूरे का पूरा आदम बन चुका है। जब तक रूह उसमें दाखिल नहीं हुई, दम उसमें दाखिल नहीं हुआ, वो बेजान है। जब रूह आ गई तो वो जिंदा हो गया, उसे देखना सुनना भी आ गया, समझना भी आ गया कि मैं ज़िंदगी रखता हूँ। और यहाँ बनी इसराइल की हालत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वो गुलामी में है। और कई दफ़ा हमारे ख़ानदानों की, हमारे कलीसियाओं की ऐसी ही हालत होती है जब हम नाउमीद, मायूस, कम एतकाद हो चुके होते हैं, जब हमने दुआ को भी छोड़ दिया होता है, बाइबल रीडिंग भी छोड़ दी होती है, खुदा को छोड़ दिया होता है, खुदा के घर नहीं जाते, खुदा के लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते रहता। तो मेरे अजीज़ों, तो यहाँ असल में खुदा बताना चाहता है कि तब हम सूखी हड्डियों की मानत हो जाते हैं, जिन पर ना गोश्त है ना रूह है। और खुदा हिजकिय्याह को कहता है नबूवत कर। और जब नबूवत की गई तो उन पर गोश्त चढ़ आया, और वो कहता है कि उनमें जान नहीं है। तो खुदा कहता है कि नबूवत कर, हवा आए, सांस आए, दम आए। और उसने जब दोबारा नबूवत की तो उनमें दम आया, तो वो जिंदा हो गए। अब खुदा यहाँ कहना क्या चाहता है कि खुदा के बगैर हम मुर्दा हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे डाली अपने दरख्त से कट जाए तो वो सूख जाती है, उसमें जान नहीं रहती, जिंदगी नहीं रहती, फल नहीं अपने आप ला सकती। उसको अपने तने के साथ, अपने दरख्त के साथ, अपने असल के साथ जुड़े रहने में ही जिंदगी मिलती है और फल भी ला सकती है। जब हम यीशु से जुदा हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम दुआ का टाइम, खुदा को देना छोड़ देते हैं, बाइबल का टाइम बाइबल को देना छोड़ देते हैं, जब खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता, जब नाउमीदी, मायूसी हमें चारों तरफ से गिरा देती है, जब हम मायूस इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हम आज के कलाम के मुताबिक सूखी हड्डियों की मानद हो जाते हैं। और वहाँ हल क्या है? हल क्या है? गौर करें, खुदा हिजकिय्याह से क्या कहता है कि नबूवत कर। और आज खुदा मुझे भी और आपको भी खुदा कह रहा है नबूवत कर, क्योंकि नबूवत का तोड़ा हम सबको खुदा ने दे दिया है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जब हम यीशु का नाम लेना शुरू करते हैं, हम नबूवत करते हैं। जब हम कहते हैं यीशु नाम से ये हो जा, वो हो जा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम नबूवत करते हैं। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और आज मुझे लगता है कि नबूवत हर घर में करने की ज़रूरत है। हर एक मसीही को नबूवत करने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे नाफरमान नज़र आएँ, जब दुआ के वक्त कोई एहतराम ना हो, कभी कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहता है 10 मिनट बाद चले जाएंगे, आधे घंटे बाद चले जाएंगे। जब खुदा का एहतराम नहीं हो रहा होता, वहाँ हमें डरने की ज़रूरत है, नबूवत करने की ज़रूरत है। और हिजकिय्याह ने नबूवत की, और उसकी नबूवत से ज़िंदगी ने जन्म लिया। अब नबूवत असल में क्या है? खुदा का कलाम। आज हम कहते हैं कई दफ़ा पादरी हजरात को कि पादरी साहब
मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरा शोहर नहीं सुनता, मेरी बीवी मेरी बहन नहीं सुनती, मेरा फ़लाँ शख्स नहीं ठीक, यहाँ नाफरमानी वहाँ नाफरमानी है, हालात ख़राब है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ मसला है, वहाँ मसला है। असल में जगह वो रिश्ता सूखी हड्डियों की मानित हो गया है। हल क्या है? हल ये नहीं है कि हम उनको डांटना शुरू कर दें, हल ये नहीं है कि हम दूसरों से बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, झगड़ना शुरू कर दें, बल्कि हल ये है कि हम नबूवत करनी शुरू कर दें। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। हल ये है कि हम रोज़े में चले जाएं, हम कलाम पढ़ें, दुआ करें, जो भी मसाइल नज़र आएं उनको खुदा के आगे रख दें। वो सूखेपन से ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी। जब हिजकिय्याह ने नबूवत की तो वो एक सूखापन नहीं रहा, उस पर गोश्त आ गया, उसमें रूह आ गई। और खुदा आज मुझे आपको कह रहा है, हिजकिय्याह की तरह नबूवत कर। नबूवत क्या है? खुदा का कलाम। आज ये मेरे लिए, सबके लिए मैसेज है, सबक है, हुक्म है। खुदा ने हुक्म दिया, यहाँ लिखा है कि नबूवत कर, और आज मुझे आपको हुक्म दे रहा है खुदा के अपने ख़ानदानों के लिए नबूवत करो, अपने बच्चों के लिए नबूवत करो। कई दफ़ा हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि ये बदतमीज़ हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम नबूवत कितनी करते हैं, दुआ कितनी करते हैं। कई दफ़ा हमने सिर्फ पादरी रखे होते हैं बस दुआ करने के लिए। वो लोग रखे होते हैं जो सिर्फ दुआ करते हैं और उन्हीं को कहते रहते हैं, पर हम खुद क्यों नहीं दुआ करते? खुदा का कलाम कहता है नबूवत कर। हम कोई भी हैं, पादरी हैं या नहीं हैं, लेकिन हम यीशु को मानने वाले हैं। तो आज खुदा का कलाम कहता है नबूवत कर, क्योंकि हम सब मसीह को मानने वाले रूह कुद्दस से मामूर लोग हैं। हमें बपतिस्मे के वक्त रूह कुद्दस मिल चुका है और ज़रूरत किस बात की है? नबूवत करें। पतरस ने अमाल की किताब के दूसरे बाब में जो पहला आवाज़ दिया था, खुदा का कलाम सुनाया था, असल में उसने नबूवत की थी। उसकी नबूवत से 3000 लोग बच गए थे, उन्होंने तौबा कर ली थी। 3000 सूखी हड्डियों में जान आ गई थी। आज हमें जहाँ भी ख़ानदान में प्रॉब्लम नज़र आए वहाँ पर नबूवत करनी शुरू कर दे। नबूवत से मुराद खुदा से दुआ करनी शुरू कर दे, खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से कहना शुरू कर दे, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तूने हिजकिय्याह को कहा था नबूवत कर। तो आज ए खुदा तू हमें भी कहता है नबूवत कर। और सच में मेरे अजीज़ों, खुदा आज भी मुझे और हम सबको यही कह रहा है, नबूवत कर। जहाँ सूखापन नज़र आए, जहाँ मायूसी नज़र आए, जहाँ कम एतकादी नज़र आए, जहाँ बेरोज़गारी नज़र आए, जहाँ बेवफाई नज़र आए, जहाँ मोहब्बत में कमी नज़र आए, नबूवत करें। खुदा तब्दील करने वाला खुदा है और वो करता है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि हम हर तरह के मुश्किल हालात में नबूवत करने वाले बन जाएं। और हमें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते रहना है कि ए खुदा तेरे ज़िंदा ला तब्दील कलाम के लिए जो आज तूने हमें दिया है, और इसी के वसीला से तूने हमें बहुत बड़ा हौसला भी दिया है कि हम मायूसी में, कम एतकादी में, खौफ, डर में, बीमारी में, रोग में, हर किस्म के हालात में आज तू खुदा हमें कहता है कि हिजकिय्याह की तरह नबूवत कर। और तेरे बेटे यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और खुदा हमें तौफीक दे कि हम यीशु का नाम लें और यीशु के नाम से डांटना सीखें मुश्किल हालात को। और ये भी कि खुदा हमें अपने कलाम को इस्तेमाल करने में मदद दे जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। और ऐ खुदा हम सबको अपने इस मोतबर कलाम को इस्तेमाल करने वाला बना दे और हम सब ताकि नबूवत करने वाले बन जाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।